को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लाल हेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती के साथ जी दीप से ले ठट्ठा में। और फिर कहो ठट्ठे की भाई भी तक जो हमसे। श्री जी आए ठट्ठे में रहे दिन 10 बार। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम वाणी कीर्तन सुन रहे थे। एक तो सुना सुनो रे सत के बन जा रहे। दूसरा सुना कि निज बुद्ध के बिना हमें होश नहीं आ सकती। सुनियो बानी सुहागनी भूति जो अकथ अगम। सो बीतक कहूं मैं तुमको उड़ जासी सब भरम। कि ये बीतक ऐसी है सारे दुनिया भर के जितने संशय हैं हमारे खत्म हो जाएंगे। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं तोलो न छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में पर बुद्ध बिना बल न हो। जब तक निज बुद्ध नहीं आएगी हमारे अंदर के संशय खत्म नहीं हो सकते। और निज बुद्ध आएगी अनूप शहर जाकर। अभी तक जो 3 किताबें उतरी हैं वो जागृत बुद्ध की हैं। रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती। इसमें किसी में भी महामती नहीं आई। जुगल स्वरूप ने बैठक कर लिया लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब शक्तियां इकट्ठी। अभी तक अक्षर ब्रह्म की भी पूरी तपस्या पूरी नहीं हुई। जो ध्यान करने अक्षरधाम में बैठे हैं जब वो मेरते में पहुंचेंगे तो 4660 साल बीतेंगे। फिर अक्षर की आत्म इंद्रावती जी के अंदर प्रवेश करेगी और वहां से निज बुद्ध का काम शुरू होगा। श्री महामती कहे मोमिनो यहाँ लो ईसे का इलम। अब मोहम्मद को मिल चलिया कि हूँ एक दीन आदम। ये मेरते की चौपैया आज जाके अपनी बीतकों में पढ़ लेना घर जा। चौथे दिन में श्यामा जी का यहाँ पे नाम रखा गया। धर्यो नाम बाई सुंदर। ये जागृत बुद्ध में हमें बातें समझ नहीं आती। और इंद्रावती का नाम एक मानिक देवी है। वाणी पढ़िए। 5वें दिन की लीला में कौन आया है जो हमें परम धाम में खेल दिखा रहा। साहेब बैठे तख्त पर खेल मेहर का दिखा रहे। दुख का खेल नहीं दिखा रहे वो मेहर का खेल दिखा रहे। और यहाँ पे कौन आया। अब सो साहेब आया
सृष्ट करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाइया, ऐसी सुख न चल, देसी सुख न चल। वो साहेब जो मूल मिलावे में बैठा है वही तो यहाँ आकर के सारे सुख देगा। वेदों में भी लिखा है, वेदों क्या आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, असुराई सबन की मेट के, देसी मुक्त सबों जगदीश। जगदीश का अर्थ यहाँ विष्णु भगवान से नहीं है, यहाँ पर अर्थ है पार ब्रह्म अक्षरातीत, देसी सुख नेचर, वेदों में लिखा है। तो ये सारी बातें गहरी हैं जो हम सिर्फ रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसको अब समझना भी होगा। सुंदर साची अब किस तरह से, देखिए 34 साल तक गांधी जी भाई ने दिन रात तन मन धन से सेवा करी है। 2 साल दीप बंदर में जयराम भाई ने सेवा करी। ये हमें क्यों सारी चीजें दोबारा हर साल सुनने को मिलती हैं? हमारे दिल में भी सुंदर साथ के लिए भी दिल में प्रेम उपजे। जितना प्यार हम राज्य से करते हैं उतना प्यार हम सुंदर साथ से करते, तभी ये सारी बातें धाम धनी हर साल हमें बीतक में सुंदर साथ जी बताते हैं। अब हमारे सुंदर साथ की चरण रज ब्रह्म शिष्ट की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या जो कई शास्त्र वचन। क्या हमारी रहनी ऐसी ब्रह्म सृष्टि की हो गई? ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी चरण धूलि लेके जाएं। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि रहनी में जब आएगी उसकी रहनी पे ईश्वरी सृष्टि चलेगी। कल भी आपको 3 सृष्टि बताई थी, वेदों में भी लिखी है, संतों ने भी लिखी है, कुरान में भी लिखी है। 3 सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तीनों के परम धाम है, बैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम। सारे कहते हैं हमने तो अपने निज धाम जाना है, परम धाम जाना है। तो ये तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले कौन ब्रह्म सृष्टि की चाल, ब्रह्म सृष्टि की जो आत्म खेल देख रही है वो रहनी करेगी। तभी तो चरण धूलि हम ब्रह्म सृष्टि देवी देवताओं को और सारे ब्रह्मांड को देंगे। हमारी चाल अगर वो नहीं है तो हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि नहीं कह सकते। सुंदर सा आज सांझ कहना कहूं ना रुचे तो भी कछुक प्रकाशों सर। इसलिए सच को सुनने की आदत डालो, रहनी में आने की आदत डालो, नहीं तो फिर यह ईश्वरी सृष्टि है और यह उत्तम जीव कहलाएंगे। ब्रह्म सृष्टि की रहनी बहुत उत्तम होनी चाहिए जो हम हर साल बीतक सुनते हैं। अब श्री जी साहब दीप बंदर से मंडई, कपैया, भोजनगर, फिर यहाँ ठट्ठे में पहुंच गए और नाथा जोशी सुंदर साथ जी पहले का साथी था, इसलिए उसी भाव से गले मिलता है और अपने घर ले जाता है उसी नाते से, क्योंकि अभी उसको पूरी पहचान नहीं है। अभी 10-12 दिन श्री जी साहब यहाँ रहते हैं लेकिन चर्चा कोई ज्यादा होती नहीं, तो अब उन्होंने आगे जाना है मस्कत बंदरगाह। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, लेकिन अभी राज्य को मंजूर नहीं था। जिस नाव पे बैठे एकदम तूफान आने लगा। 17 दिन लगा तूफान, 17 दिन तूफान लगा। फिर क्या हुआ? उतना ही टाइम में फिर वो नाव वापस आ गई। फिर पधारे साथ वास्ते अजू मोहनो सोना भयो मिलाप। अब ये मूल मिलावे से राज्य सोच रहे हैं क्यों तूफान लगाया, क्योंकि अभी मोमनों से मुलाकात नहीं हुई। अभी चिंतामणि जी का सुनो रे सत के बंजारे उतरना है। अभी सचिन जी ने भी बोला पूरा भाव चिंतामणि जी के ऊपर। अभी वो काम हुआ नहीं जो राज्य ने दिल में लिया हुआ है।
इसलिए वापस नाथा जोशी के घर दोबारा आ जाते हैं। कब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। अब चर्चा होने लगी और बड़ा आनंद होने लगा। चर्चा करें जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। और चर्चा सुनने कौन आएगा? चाहे जीव है, चाहे ईश्वरी सृष्टि है, चाहे ब्रह्म सृष्टि है, जाके धनिये पकड़े हाथ। जो राज्य ने दिल में लिया है, अब जीवों ने जप कर करके समय मांगा हुआ है कि जब ब्रह्म मुनि आए तो हमारे तनों में बैठकर वो लीला करें। तो उत्तम जीव ब्रह्म सृष्टियों के हैं और बाकी और भी उत्तम जीव हैं जिन्होंने ये कहा। आप कहोगे कोई सी का है प्रमाण? नानक साईं ओ वेला विखाई, होवे सत सत दी बेला। पढ़िए संतों की वाणी, हर एक जगह प्रमाण हर एक चीज के हैं। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर राजी महाराज रास की चर्चा आपको सुनाई, कहाँ पर? दीप बंदर में। अब यहाँ जो जो वाणी उतरती है उसकी वो सूक्ष्म में हर एक जगह चर्चा करती है। अब यहाँ प्रकाश गुजराती की चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए, क्योंकि जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और ब्रह्म सृष्टि भी है, लेकिन राजी महाराज अंदर में विराजमान है। वो ऐसी सर्वदेशी चर्चा करते हैं जो जीव सृष्टि को भी आ जाए, अनपढ़ को भी समझ आ जाए। इसलिए वो यहाँ के भी उदाहरण दे दे के समझा। अब क्योंकि तीनों सृष्टियां बैठी हैं ठट्ठे में, अब क्या कहने लगे? एक नर्तकी थी, उसने इतना सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, वस्त्र पहने, श्रृंगार किया और राजा के सामने इतना अच्छा नृत्य किया कि राजा सोचने लगा कि शायद ये जो है ना, मेरे को राजा प्यार करता है, राजा को भी उससे प्यार होता। अब राजा ने कहा अगर ये हाँ कर दे नर्तकी तो मैं इससे शादी कर। तो राजा ने कहा नर्तकी तुम बताओ, तुम्हारी आज जो भी इच्छा है मैं उसको पूरा करूंगा। नर्तकी ने कहा आपकी कैद में मेरा प्रेमी है, उसको रिहा कर। बड़ी गहरी बात है, सुनो। ये राजा कौन है? राजी महाराज। और नर्तकी कौन है? हम। प्रेमी कौन है? माया के सारे सुख। राजी ने मत्था पकड़ लिया। क्यों? आज हम राजी को रिझाते हैं, हारमोनियम पे रोएंगे भी, बाजे भी बजाएंगे, ढोलकियां भी फाड़ देंगे। किसके लिए? माया के सुखों के लिए। क्योंकि प्रेमी कौन है? नर्तकी का प्रेमी तो राजा की कैद में है और हमारा प्रेमी राजी नहीं है। हमारे प्रेमी आज कौन बने हुए हैं? माया के सुख। हम क्या कहते हैं? अरे बिना ढोलक बाजे के तो जो ये भजन बोल रहे हैं ना, तो उसमें इतना मजा नहीं आ रहा। हमें वर्चस्व का जीव को लगा हुआ है। हम वो शब्द कभी सुने कि बोलने वाले के शब्द क्या है? शब्दों में आए शब्दार्थी। सिर्फ भजन बोलने से क्या है? रहनी आपको करनी पड़ेगी। वो राजी महाराज शब्दों में आए हैं। रास की चर्चा उन्होंने की दीप बंदर, इसलिए अंजीर, जंबूर, तोरेत को राजी ने नाम बदले। उसके नाम क्या रखे? रास, प्रकाश, खटूती। रास की चर्चा पूरे 5 प्रकरणों का सार आपको कल बताया। आज प्रकाश गुजराती का सूक्ष्म में सुनी। अगर रास, प्रकाश और खटूती की भी चर्चा हम समझ लेना तो राजी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। आज इंद्रावती अपनी पगड़ी सुंदर साथ के चरणों में रख ले। जरा ध्यान से चर्चा सुनिए, फिर अंतिम चौपाई भी आपको बताई जाएगी। सुई ने सुई सूती सो क्या करो रे। ये ब्रह्मांड कौन सा है? बड़ा कठिन तिरसम का ऐसा ब्रह्मांड है, लेकिन राजी महाराज कह रहे विश्व से भरा हुआ है।
यहाँ पर एक जीव के अलावा वस्त्र भूषण बिखरे, भूमि परिवार, खान पान, बच्चे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, पत्नी है चाहे पति है, सब के सब जहर के भरे हुए। ये पढ़ लेना, प्रकाश गुजराती में भी है, और जिनको गुजराती समझ नहीं आती प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़ लेना। प्रगट वाणी प्रकाश की किरण है हेडिंग, उसको पढ़ लेना घर जाके कि ये सारा ब्रह्मांड विश्व का है। जितना जितना एक आप इसमें हल्का सा भी कदम रखोगे, नख अंगुरी ले जाए तो। फिर क्या कह रहे हैं, जोर करी तमे जगवो रे, हे जीव तू जाग, जोर लगा। जितनी इंद्रियां आज इंद्रियों के सुख को लगा, सब संसार, सारा संसार आज इंद्रियों के सुखों की चाहना में मरा हुआ है। उसको ये अंडे, मीट, सिगरेट, शराब, इन चीजों में चस्का पड़ा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ऊपर नहीं हटता है। इसलिए सारे संसार को धाम धनी क्या कह रहे हैं, विष भरा हुआ है। जेम ने सुइए तामे बांधे विस्तार, जितना जितना इसमें घुसते जाओगे माया का विस्तार और बढ़ता जाएगा। सहु कोई जाली गूंथे पोतानी, सब जाली खुद बुनती। जैसे मकड़ी है वो अपना जाला खुद बुनती है, उसी में वो खत्म हो जाती है। ऐसे इंसान अपना जाल खुद बुनता है। पहले छड़ा होता है, फिर बीवी आ गई उसके मुंह में पड़ गया, फिर आगे बच्चे आ गए, फिर उनके मुंह में पड़ गया, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, फिर अरे भाई आपको क्या पता, आपके पोते पोती हो तो पता लगे ना, मूल से ज्यादा ब्याज, ये कहते हैं ना हम लोग हैं। तो ये है मकड़ी का जाल। बेहद घर ने बेहद सुख रे, बेहद घर के सुख भी अखंड हैं, उनको लेने की कोशिश तो करो। अब अंत में चौपाई सुनिए क्या कह रहे हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। किसी के पांव तो कब पकड़े जाते हैं बताइए? पांव पकड़ने का मतलब है आपने अपनी पगड़ी उतार के उसके चरणों में रख दी। इंद्रावती आज अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत सुंदर साथ के चरणों में रख के हाथ जोड़ के बेनती कर कि ये विषय विकारों को छोड़ दो। जब तक विषय विकारों को नहीं छोड़ोगे, आपके अंदर राज्य महाराज निज बुद्ध नहीं देंगे, सिर्फ जागृत बुद्ध रह जाए। और निज बुद्ध से आप साक्षात यहां बैठ करके आंखें बंद करोगे, श्यामा जी और राज्य की तरह आंख बंद करते ही वाला जी के साथ आप 25 पक्षों में घूमोगे। लेकिन हम करते ही नहीं, इसलिए आज से जितनी देर राज्य बीतक चलाएंगे 10 मिनट चितवनी आपको कराई जाएगी, क्योंकि बिना चितवनी के हमें निजबुद्ध नहीं मिलने वाली। जो तारतम जिन्होंने ले लिया है, चितवन कभी नहीं करते, उनको चितवन का ढंग आ जाएगा, ताकि बीतक के बाद भी वो अपनी घरों में बैठ करके चितवन कर सके। इसलिए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीतक के साथ जो जो वाणी जहां जहां उतरी है, सही आपको बताएं, श्री जी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां वही चर्चा करते, प्रमाण के साथ आपको बात बताई जा रही है। अगर वहां पर गए, जयराम भाई के साथ घर गए, तो बताइए वहां रास की चर्चा हुई कि नहीं हुई? 2 दिन आपने सुनी, पूरा ब्रिज का वर्णन किया, पूरा रास का वर्णन किया, तो ये रास ग्रंथ में नहीं है क्या? अब ठट्टे में आए हैं तो क्या सुनो रे सत के बंजारे,
कि रंतन जो जो उतरे हैं उसकी चर्चा नहीं समझा रहे, और हम लीक पे लीक महीने में हमने चर्चा पूरी करनी है। कर्म कांडी बने हुए हैं और ढोल के फाड़ दी 400 साल से त्रिगुण भास के फंद पड़े थे। हम कब समझेंगे, कब ये त्रिगुण भास के फंदे सुंदर साथ जी छोड़ेंगे। इस तरह से श्री जी साहब ठट्ठे नगर के अंदर बैठ के बराबर चर्चा कर रहे हैं और पूरे ठट्ठे नगर में शोर मच गया कि एक ऐसे संत आए हैं सर्वदेशी चर्चा करते। गीता वाला चला जाए गीता से समझाते, भागवत वाला चला जाए भागवत वाले से समझाते, वेद वाला चला जाए वेद से समझाते हैं। इस तरह से उनकी चर्चा सर्वदेशी है। जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार। और कोई साधु संत भी है, निर्मल दिल वाले भी लोग हैं, वो इस चर्चा को सुनने आते हैं। सुन चर्चा राजी होवे कै शुकर परवरदिगार। परवरदिगार का शुक्र है, एक पार ब्रह्म की आज हमें पहचान पता लग गई, क्योंकि श्री जी साहब हर एक ग्रंथ की गवाहियां दे के चर्चा समझा रहे हैं। सुने साध चिंता मन रे कबीर के धर्म। अब सुंदर साथ ने कहा, भाई एक कबीर पंथ का आचार्य है और वो बड़ा अपने मान अभिमान के अंदर रहता है, उसने इतना बल है कि उस बल के ऊपर जो है बड़े बड़े देवताओं के दर्शन भी करा सकता है। श्री जी ने ये नहीं कहा उसको बुला लो, क्योंकि वो कबीर पंथ का आचार्य इतना बड़ा था, उसका बहुत बड़ा आश्रम था और उसके 1000 से भी ज्यादा शिष्य कबीर पंथ को मानने वाले थे। सुंदर साथ जी कबीर जी जो हैं अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में है। 81 पक्ष हैं वैकुंठ के, एक माला में 108 मन के किस तरह से होते हैं? 81 पक्ष है वैकुंठ के, 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य मार्ग का और 83वां पक्ष है कभी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का, जिसमें सनकादिक, विष्णु जी, शंकर भगवान, सुखदेव मुनि और कबीर जी आते हैं। और कबीर जी जो हैं वो कहाँ का रास्ता दिखाते हैं? परम धाम का रास्ता तो बताते हैं, लेकिन वो अक्षरधाम से आगे जा नहीं सकते। जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वो घर मुझसे। चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको देवे दोष। कि मेरे में और जहां पार ब्रह्म रहते हैं, 9 का क्या मतलब? 9 लाख कोस की दूरी अक्षरधाम से परम धाम की है। हद हद कहते सब कोई गया, बेहद गया ना कोई, हद वे हद के बीच में गया कबीरा रो। और फिर कबीर जी कहते हैं, चल जमुना के तीर एक गोपियन के प्रेम में लाखों बह गए कबीर। क्या मतलब? कि एक जो गोपी परम धाम की सखी है, उनके अंदर इतना प्रेम है, उसके आगे अगर लाखों कबीर भी आ जाए तो एक गोपी के तुलना नहीं कर सकते। सुंदर साथियों में शर्म आनी चाहिए। फिर भी हमारी, मैं नहीं कह रहा खिलवत पढ़ो, राजी कहते हैं इतना समझाने पे भी तुम्हें शर्म नहीं आती। और यहाँ शिवजी साहब किसी से डर नहीं, किसी से लालच नहीं, जितना पैसा आता है सारा किसको भेज रहे हैं? बिहारी जी को धाम धनी मान रहे हैं, कभी उनकी निंदा नहीं करते। और हमें तो कोई हल्की सी कोई बात कह दे सही, हम तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं उम्र भर। हमारी क्या रहनी है? हमारे से तो जीवों की रहनी उत्तम। इसलिए बीतक को हर साल सुनो मत, सुनने से कोई फायदा नहीं। एक बार अकबर ने कहा कितने तरह के आदमी होते हैं? बीरबल ने कहा 3 तरह के। राजा कहता तू मेरी हर एक बात काटता है।
बीरबल ने कहा 6 महीने का टाइम दे दो, मैं सिद्ध कर दूंगा। 6 महीने में उसने अपनी शेव नहीं बढ़ाई, पूरी दाढ़ी उसकी बढ़ गई। उसने मिट्टी की 3 मूर्तियां बनाई। तो उस समय अकबर का ये समय चल रहा था, अगर किसी की कोई चीज नहीं बिकती तो एक बाजार स्पेशल लगता था, तो उसको राजा कीमत दे के खरीद लेता था। अब 3 मिट्टी की मूर्तियां कीमत रख दी गई 10,000, 50,000 और 2 लाख। अब कौन खरीदे मिट्टी की मूर्तियां? राजा आया, वो कहता है क्यों भाई लूट मचा रखी है, मिट्टी की मूर्तियों की इतनी कीमत? अब बीरबल आवाज बदल के बोलता है पैसे धर दो भाई, मैं बता दूंगा क्या फर्क है। पैसे रख दिए गए। कहता है ये जो 10,000 की मूर्ति है ना, अब सारे देखते हो तो आज समझ नहीं आती इनमें फर्क क्या। ये जो 10,000 की मूर्ति है राजा जी, इसके देखो कान आर पार है, कोई भी बात इसके गले तक भी नहीं जाती, इधर से सुनता है और इधर से आउट। वो हम लोग हैं, नहीं तो अब तक परम धाम पहुंच गए होते। ये 8 बहिश्तें बन गई होती। 400 साल से यही तो करे, इधर से सुनते हैं इधर से आउट। और दूसरा ये देखो, ये मिट्टी की मूर्ति है, इधर से सुनती गले तक जाती है, उसके नीचे नहीं जाती। और तीसरी इधर से सुनती है तो नीचे तक जाती है। पहले हो गए जो इधर से सुनते इधर से आउट, कौन है? जीव सृष्टि। और दूसरे इधर से सुनते हैं गले तक आती है, वो है ईश्वरी सृष्टि। और तीसरे हैं ब्रह्म सृष्टि, जिनको कहा गया ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना। इधर से सुनेंगे तो अंदर तक उसको ले जाके उसका मंथन करेंगे। सुंदर साथ जी अब यहाँ पर श्री जी साहब 4-5 सुंदर साथ को लेके कबीर जी उनके आश्रम में चले गए, चिंतामणि जी के आश्रम में चले गए। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसे। कहाँ से आए हो संत जी? आखिर वो भी इतने साल से कबीर पंथ के आचार्य थे, बड़ी इज्जत से बात करते हैं। कहाँ से आए हो? अगर कुछ लेने आए हो तो लो, और अगर देने आए हो तो दो। श्री जी साहब ने कहा हम तो सिर्फ लेने आए हैं, आपके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान आप मुझे दे सकते हो वो दीजिए। मैं तो श्रोता हूँ, मैं तो आपसे श्रवण करने आया हूँ। जो देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो देवे हम। ये चिंतामणि जी कह रहे हैं तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। उन्होंने इतनी तपस्या करी हुई थी, अगर कहो मैं एक मंत्र पढ़ूंगा तो आपको यहीं पर चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करा सकता हूँ। के कहो ज्योति स्वरूप को, कैसे अगर वो ज्योति स्वरूप आदि नारायण और या को पाताल में शेष शाही नारायण सहस्त्र फनों वालों के भी मैं दर्शन करा सकता हूँ। के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम। झिलमिल अनहद के बाजे जो हैं उनकी स्वर, ये जो राधा बल्बी है ना, ये बड़े खुश होते हैं, अरे हमें तो इतनी सुंदर आवाजें आ रही हैं। तो वो आवाजें कौन सी है? झिलमिल अनहद की आवाजें भी मैं सुनवा सकता हूँ। तब श्री जी ने कहा हम लेने आए वस्त्र। हम लेने आए हैं भाई, ऐसे करो इनका निर्णय कर दो, जिससे मेरी आत्मा इस भव सागर से पार हो जाए। हमें आत्म तत्व के ऊपर चर्चा समझाओ। इनका निर्णय कर दो, दिल करो रोशन। तभी मेरे को संतुष्टि मिलेगी। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर। अब वो बड़ा अहंकार में आ गए, अहंकार ही तो नष्ट करता है आदमी को। अब उन्होंने क्या कमाल की साकी में, किसने? चिंतामणि जी ने चर्चा की। कोड़ी थे हीरा भया, हीरे थे भया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। जब उन्होंने ये बात कही तो श्री जी साहब को जोश आ गया। तब श्री जी ने कहा तुम क्या जानो कबीर। अरे तुम क्या जानो कबीर? कबीर आप बैठे हो वैसे तो इतने बड़े महंत तो कबीर की गादी के, और तुम्हें ये पता नहीं है कि कबीर की पहुंच कहाँ तक है।
कबीर की पहुंच अक्षरधाम से भी ऊपर, अक्षरातीत का वो रास्ता बता रहा है, भले वो चाहे वहां तक ना पहुंचा हो। तुम जो आधा भक्त इनको कया, जो चितनाई तुम पीर। तुम शराब नहीं हो, तुम्हें खोटे खरे की पहचान नहीं है। कहाँ मजल कबीर की, कहती अकल कमाल। और कहाँ मंजिल कबीर की, पंच वासनों में कबीर, और कहाँ कमल जो कमाल यहाँ का जीव है। बिन पहचाने बोलत नाही तुम सराफ। तुम शराब नहीं हो, तुम्हें तराजू लेके तोलने का ढंग नहीं आता है। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप। विचार देखो कि कहाँ, फिर श्री जी ने उसको समझाया कि कमाल कबीर जी का लड़का था, और जो कबीर के पिताजी थे वो कोड़ी समान थे, तभी का कोड़ी थे, हीरा बया, ना वो दुनिया करे ना दीन करे, किसी काम नहीं आए, इसलिए उनको कोड़ी कहा गया। उससे हीरा कबीर जी को कहा गया, ये कबीर जी ने लिखा। और फिर हीरे से भया लाल, क्या हुआ कि कबीर के लड़के कमाल की दोस्ती राजा के लड़के के साथ थी। स्कूल में तो हर कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में जो है फटे पुराने कपड़े पहनते थे, क्योंकि कबीर जी का नियम था, अगर दिन में वो 4 पैसे सुबह से रात तक कमाते हैं, जब तक 4 साधुओं को भोजन ना करा लें तो घर नहीं आते थे, चाहे रात के 11 बज जाए। अब क्या हुआ, इधर दोस्ती हो गई राजकुमार से। एक बार राजकुमार शिकार खेलने गया, कबीर तो कमाल इधर कबीर जी के घर आ गया, देखा फटे पुराने कपड़ों में कमाल खेल रहा है, तो कहने लगे भाई मेरे को बताना था कि तो इतना गरीब है, मेरे पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है। उसी समय राजकुमार ने एक घोड़ा और अच्छी पोशाक मंगाई और लेके चल दिया। 2 कदम ही आगे गए थे तो ऊंटों पर सोना अशरफियां आ रहे थे, तो राजकुमार ने पहुंच दे दी और कहा कि ये सारा धन आज राजा हमारे खजाने में नहीं डालना, ये सारा तुम कबीर जी के घर डाल दो। तो वो सारा डाल दिया गया। जब ये घुड़सवारी करके आए तो माँ बड़ी खुश हुई कि चलो भाई बहुत अच्छा हो गया, इतना तेरी दोस्ती का फल आ गया। तो प्लानिंग आपस में मनाते रहे। 11 बजे कबीर जी आए तो पत्नी हमेशा दरवाजा खोलती थी, तो जैसे खोला कबीर जी ने देखा इतना धन, तो पांव पीछे कर दिया। अभी या तो इस घर में माया रहेगी और या रहेगा कबीर, मेरी तुम दोनों को माँ बेटे को प्रणाम और मैं चला। तो इतनी देर में जो है कमाल भी अंदर से आ गया, तो बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं माने। तो इस समय जो है बहस करते करते सुबह के 4 बज गए। तो कमाल ने क्या किया, लो दुनिया वालो अर्शमिया ले लो, सोना ले लो, हीरे ले लो। अब उस पे तो दुनिया कहने लगी ये भाई कबीर तो पखंडी है और असली तो कमाल है। तो कबीर जी ने इसके ऊपर लिख दिया, कोड़ी थे हीरा भया, हीरे थे भया लाल, आधा भगत कबीर है पूरा भगत कमाल। हे चिंतामणि, बैठे जरूर तुम आचार्य बन के हो, लेकिन तुम सराफ नहीं हो। एक कबीर का कीर्तन सुनाया दिया तब। अब श्री जी साहब ने क्या किया, एक तो कबीर जी की साखियां हैं और एक बीचक के अंतर साखी, 52 बीचक हैं, उनमें एक बीचक सुना दिया। पहले वो सुन लीजिए फिर उसका अर्थ बताया जाएगा। एक पलक थे गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत बानी, 3 मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। 3 मक्खी 3 गुंजो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो सतगुर मैं चेला। कबीर जी ने कहा इस बीचक का अगर कोई अर्थ कर देगा तो वो मेरा सतगुर होगा। या पद का जो अर्थ बूझे वो सतगुर मैं चेला। आप जाके सुंदर साजी जिसके दिल में संशय हो, कबीर जी की किताब लेके ये बीचक पढ़ सकते। अब इसका अर्थ समझिए, एक पलक थे गंगजो निकसी, परम धाम में अक्षरातीत धाम धनी, इश्क की नजर से खेल नहीं दिखा सकते। अगर इश्क की नजर से खेल दिखाना होता तो 12,000 आत्माओं को और अक्षर ब्रह्म को इस ब्रह्मांड में लाने की जरूरत क्या थी, परम धाम में दिखा देते।
उन्होंने खेल दिखाया और नजर का क्या मतलब है? साहिबी वाली, सत्ता वाली नजर से खेल दिखाया। ये है एक पलटते गंगजो निकसी, हो गया चौहू दिस पानी। शांति का मौल अक्षरधाम में भी बन गया और परम धाम में भी बन गया। अक्षर ब्रह्म की सुरता और 12,000 और श्यामा जी की सुरता इस फानी दुनिया में आ गई। एक पलकते गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी। 3 पानी 2 पर्वत डांपे, अक्षर ब्रह्म और 12,000 मुंह पे फरमोशी का पर्दा छा जाने से, क्योंकि ये दोनों पर्वत के समान है। 3 पानी 2 पर्वत डांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, वृक्ष पे कौन बैठ गया? हुक्मे वेद कतेब में, हुक्म का स्वरूप आ गया। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, हर ग्रंथ के अंदर धामधनी और ब्रह्म मुनियों के आने की सारी बातें यहाँ पर लिखवा दी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत बानी। 3 मक्खी के मक्खा नाई, बिन पानी गर्भानी। जो हुक्म का स्वरूप है उसकी कोई भी मक्खी नहीं है, मक्खा है वो। उससे क्या हुआ? अव्यकृत के अंदर जो है अक्षर ब्रह्म के मन से आदि नारायण बने, जो चौपाई भी है। इत अक्षर को बिलसियो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन। मन मन थे त्रैगुण, ताते तिरचर सब उत्पन्न। इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, 3 गुण कौन से हो गए? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे ये सारा ब्रह्मांड बना। ये इस पद का जो अर्थ लगाए वो सतगुर मैं चेला। तो ये अर्थ शिवजी साहब ने चिंतामणि के आगे अच्छी तरह से अर्थ खोल के समझा दिए। तब चिंतामणि ने कहा, देखो शब्द निश्चय। अब चिंतामणि कहने लगे, मेरे गुरुजी ने कहा था जब मैं पढ़ने के लिए गया था काशी और फिर प्रयागराज, उन्होंने कहा था इस विचक का जो अर्थ खोल देगा वही तुम्हारा सतगुरु होगा। क्योंकि खासल का ब्रह्म सृष्टि है, अंदर रांची विराजमान है। उन्होंने देखते ही चिंतामणि को पहचान लिया कि ये तो परम धाम की आत्मा है। जैसे उनको पहचाना था जयराम को, वो करुणामयी सखी थी। हम पद्मावती बोली जाते हैं ना सुंदर सा जी, तो बंगला दरबार से जब नीचे उतरते हैं तो सामने वाला घर मानिक भाई का, उसके साथ वाला जयराम भाई का करुणा सखी का। वो आएगा तो और विस्तार करके आपको बताया जाएगा। अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचाइत। अरे जो मेरे गुरु महाराज ने बताया था, चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों को कह रहे हैं ये वही शख्स है। अब श्री जी साहब उस समय फौरन वहां से चल दिए और नाथा जोशी के घर आ गए। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए। एक दिन श्री जी साहब कल्लू मिश्र के भी घर गए। वो सिर्फ योगाभ्यास बताता था कि सुबह उठ के सैर करनी चाहिए, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, रात को इस तरह से दंडवत करनी चाहिए, और उसके अंदर कोई भी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साधु कठोर। अब ये देखिए, जिसको चाहना होती है ना वही खोजते हैं। अब परम धाम की आत्म थी, खासल खास ब्रह्म सृष्टि था, उसकी पहचान ही यही है, खोजे अपने घर को, खोजे दिन आकर। अब वो खोज रहे हैं कि वो तो पार ब्रह्म है, और वो फौरन सारी रात लालटन ले लेके कल्लू मिश्र के घर गए। अब कल्लू मिश्र ने कहा भाई वो नाथा जोशी के घर है, और नाथा जोशी के घर श्री जी साहब मध्य में बैठे और सुंदर सा सारा उनको घेर के बैठा हुआ है। और उस समय चबारे के ऊपर चर्चा वाणी चल रही थी। सात संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने। नाथा जोशी का घर इतना बड़ा था कि 1000 आदमी क्या 2000 आदमी भी बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा सेठ था नाथा जोशी। अब 1000 शिष्यों सहित जो है नाथा इसके यहाँ चिंतामणि जी आ जाते हैं। सुख पाया चर्चा मिने अपनी मूली गई भूल। अब सुख पाया चर्चा मिने अपनी मूली गया भूल। अब श्री जी साहब ने
चर्चा कहाँ से शुरू की? विराट से शुरू, क्योंकि 1000 लोग जो भी आए हैं सब परवाही लोग हैं, उनको पता ही नहीं है, तो यहाँ से शुरू विराट से करते हैं। और उसके बाद हमेशा नोट करना, ब्रिज और रास की पहले चर्चा समझाते हैं, पीएचडी क्लास में नहीं कि परम धाम के 25 पद समझा रहे। जहां जहां श्री जी साहब जाएंगे विराट ये सारे ब्रह्मांड को समझाने के बाद ब्रिज रास की चर्चा समझाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ब्रिज रास का बड़ा प्रचार है। कोई ये नहीं जानता अखंड वृंदावन और अखंड रास कहाँ है, वो इसी को भले मानते हैं, लेकिन श्री जी साहब जब ब्रिज रास की चर्चा सुनाते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। श्री जी साहब कहते हैं ये तो नाश होने वाला ब्रह्मांड है। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद 4थे अध्याय में लिखा है 4 तरह की परले हैं, नित्य परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। जब महापरले होती है तो उस समय 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण का महापरले में आदि नारायण तक ये सब लय प्रलय में आ जाते हैं। चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। क्या था असल अंकुर? परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि थी, जो कि संतों की वाणी में लिखा है 3 तरह की सृष्टियों की, आम, खास और खासल खास। खासल खास ब्रह्म सृष्टि और खास ईश्वरी सृष्टि और आम जीव सृष्टि। और इसी तरह से हर एक ग्रंथ में, कुरान में भी लिखा है और वेदों में भी इसका सारा अच्छी तरह से आपको कल समझा दिया गया है। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी तीन में। अब खलबल मच गई उनके सेवकों में, सब में। अरे ये तो जो ज्ञान है पार ब्रह्म का सुना रहे हैं, और हमारे गुरु महाराज ने तो आज तक ऐसी चर्चा सुनाई नहीं। धीरे चित जो तिनके इन चर्चा सुनने से। अब जब चर्चा हो रही है तो सबके चित फिरने लगे, सबका ईमान धीरे धीरे उनसे हटने लगा। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। दिन 2-3 लग चर्चा सुनिए बनाए। अब 2-3 दिन तक तो पहले तो धीरे धीरे, अब एकदम आए तो एकदम खंडनी करनी भी तो अच्छी नहीं लगती ना, तो अब धीरे धीरे खंडनी करनी शुरू कर। भाई आजकल के जितने गुरु है ना दुनिया भर के, बैठत सतगुरु होए के आस करे शिष्य फेरी, और आप डूबे शिष्य सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। जितने ये अगुए हैं ना, ये धर्म का बेड़ा गर्क करने पे लगे, इनको बैठ जाते हैं गदियों पे और अपने शिष्यों की चाहना करते हैं कि हमें ये हमारे लिए ड्राई फ्रूट लेके आए, फल लेके आए, मिठाई लेके आए और तकिए के नीचे नोट रखे जाए। ये दुनिया की बातें श्री जी को क्या परवाह, उन्होंने वो रज के खंडनी कर दी। तब सब लगे कदमों कोई पहचान हक जाए। अब धीरे धीरे सबको पहचान होने लगी। खंडनी भली बात सो देखत साथ सबन। और खंडनी रज के कर दी 1000 शिष्यों के बीच में। चिंता मनी का तो अपमान हो गया। तब चिंता मन छाने गया शर्म राखियो बीत मोमिन। अब आगे कर अकेले में जो मर्जी कर लो, लेकिन आप तो चले जाओगे, मेरे 1000 शिष्य मेरे हाथ से निकल जाएंगे। अभी भी मान अभिमान घमंड में पना। तभी कहा है संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पग डंडी पग धरे ऊट जग समान। अगर आप अपने घर से सत्संग सुनने आए हो, एक कदम आपने रखा है तो समझो करोड़ यज्ञ आपने। सुंदर साथ जी बहुत गहरी बातें, अगर इसी पे कहानी सुनानी शुरू कर दी तो हमारा मूड रह जाएगा। तो इसलिए अब सब जो है बड़े हैरान होते हैं। अब वो आके चिंता मनी कहते हैं मेरी शर्म रखो। अब श्री जी ने कहा देख भाई, तेरे खंडनी तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि बिना खंडनी के ये तेरा भूंगा जीव सुहागी नहीं बनेगा, और तेरा जीव अगर सुहागी नहीं बनेगा तेरे को पार ब्रह्म के दर्शन कैसे कराऊंगा। इसलिए खंडनी तो मैं करूंगा, लेकिन ओट में कर दूंगा, पर्दे में करूंगा। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर तो प्यार से हाथ रखता है और ऊपर से धड़ कि मेरा घड़ा पक्का बन जाए, उसी तरह से प्यार से हाथ रखूंगा।
और ओट देके तेरी खंडनी करके तभी तेरे को जागृति आएगी। एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी, और एकांत में जितनी खंडनी मर्जी कर लो, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। और भाई मेरे सेवकों में शर्म रखो, आप तो चले जाओ, मेरा क्या होगा। तब राजें सो कया मारी तो ना राखे शर्म। बिल्कुल फिक्र ना करो, या इसको तुम जानोगे या मैं जानूंगा। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम, ये पर्दा ओट मरम कुम्हार की तरह घड़ूंगा तो जरूर तुम अच्छी तरह ठुकाई करूंगा, लेकिन तुम ही समझ पाओगे। ये सब गए अपने घरों राजे रात में किए कीर्तन, राज्य के आवेश से रात को कीर्तन उतरा। सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। उसके ऊपर थोड़ी सी पहले चर्चा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे चिंतामणि जी आते। सुनो रे सत्य के बंजारे, बंजारे कौन होते हैं? जगह जगह घूमने वाले होते हैं ना, उसको बंजारा कहा जाता है, एक जगह टिकते नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये सत्य के व्यापारियों, सुनो रे सत्य के बंजारे, कि ये सत्य के व्यापारियों आज बड़े ध्यान से सुन लो। एक बात कहूं समझाई, एक बात अच्छी तरह समझोगे तब तो तुम्हें पार ब्रह्म का रास्ता दिखाई देगा। या फंदबाजी रची माया की, ये माया की बाजी कैसे रची है? एक बाजीगर की तरह रची है। बाजीगर आता है, क्या बनाता है? देखो भाई देखो, ये कबूतर है, अभी मैं इसका 2 तोते बना दूंगा। तो ये बाजीगर इतना इस तरह से धूल झोंकता है। उसी तरह से इस ब्रह्मांड को बनाने वाला बाजीगर कौन है? अक्षर ब्रह्म, वो बाजीगर है। या फंदबाजी रची माया की, इस महाराज के हुक्म से ये माया ऐसी रची, या में सब कोई रहा उलझाई, सब उलझ के रह गए। उसके बाद ध्यान से, आंटी आन के फांसी लगाई, वो भी उल्टी है दलील उल्टा। इसका मतलब क्या है? आंटी आन के फांसी लगाई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इतनी इसमें गांठें लगी हैं, बंद पर बंद दिए विध वेद के, खोली किनू ना जाए। सागर ग्रंथ में निस्बत का सागर पढ़ोगे, हक के निस्बत वास्ते कई विध बांधे बंद। राजी महाराज ने अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए इस माया के अंदर कई तरह के बंद बांधे हैं। जैसे अजाजील कौन है? एक नूरी फरिश्ता है, और उसको हमारा दुश्मन बना दिया, और 2 जोड़ियां बना दी राज्य ने, एक अजाजील अबलीस की और एक जबराइल असराफील की। जबराइल असराफील हमें राज्य के नजदीक लाते हैं, और अजाजील और अबलीस हमें राज्य से दूर करने की हर पल कोशिश करते हैं। या आंटी आन के फांसी लगाई, वो भी उल्टी दही उल्टाई, बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली किनू ना जाए। जीव को तृष्णा की गांठ देने की मौत की फांसी लगा रखी, कि जीव को किसी तरह से फांसी लग जाए, इतनी गांठें लगाई हैं। कहने का मतलब क्या? जीव इस कर्म कांड से निकल ही नहीं सकता। जब व्यास जी ने पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ पढ़ लेना, 18 पुराणों की रचना की और इतने कर्म कांड बना दिए जिसमें सारा संसार उठ जाएगा। अरे इस उंगली से तिलक लगाओगे तो उम्र बड़ी हो जाएगी, ये क्या है? पाखंडबाजी दुनिया की। और इसी तरह से आज हम 16 व्रत संतोषी माता के रखेंगे, आज हम सोमवार का दिन है। कोई दिन ऐसा है जिसके अंदर जो कर्म कांड में व्यास जी ने नहीं लिखा? पढ़ो पुराने कीर्तन जाके, अगर कर्म कांडों से बचना चाहते हो। अब दौड़े नारद जी के पास और कहने लगे, मेरे मन को बहुत अशांति है, मेरे को शांति प्रदान करो।
उन्होंने ऐसे आंखों से घूर के देखा, बड़े पुराने कीर्तन, कि अभी व्यास जी तो जो है ना बहुत कुछ हो जाएगा, शब्द मैंने कहा तो खुद ही पढ़ लेना। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम जाकर के ये भागवत का ग्रंथ लिखो जिससे उनको शांति। सुंदर साजी कर्म कांडों को छोड़ दो भाई। आज बहनें जो हैं महीने में 4 दिन मंदिर नहीं जाएंगी, कहा लिखा है? राजी ने सारे कर्म कांड तोड़ दिए, कोई कर्म कांड नहीं रखा। क्या पत्नी अपने पति के साथ नहीं सोती उन 4 दिनों में? हमारे ऊपर नियम लागू कर दिए ये व्यास जी ने। आगे जब हरिद्वार का प्रसंग आएगा, आपको पहले का आज सांच कहना काहू ना। सच्ची बात बहुत कड़वी है, लेकिन हरिद्वार में पूरा इसका विस्तार किया जाएगा। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसको ग्रहण कीजिए। इनमें सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। अब उसमें क्या लिखा है? छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, खड बड़ी है भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए दे और चतुराई। आदमी जब घर गृहस्थ में होता है ना, तो परिवार की थोड़ी सी जिम्मेवारी होती है ना, तो कहता है इससे अच्छा तो यार मैं ज्ञानी बन जाऊं, फिर क्या होगा, दादी मिल जाएगी, शिष्य बन जाएंगे। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। घर गृहस्थी को छोड़ी और उससे मोटी लगा ली, उससे क्या आ गया? अहंकार, मैं बना। और वाणी में क्या लिख दिया? जो कछुक आपा रखे तो अखंड सुख ना चखे, जो ये आशंका मिटी तो साहेब सो मिटी। अगर साहेब से भेंट करनी है तो ये सारे मान गुमान का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम, क्रोध और अहंकार, ये तीनों ने बेड़ा गर्क आज हर एक जीव का कर रखा है। और ऊपर से ब्याज के ये कर्म कांड। वाणी मंथन करो, जो वाणी मंथन करेंगे उनको तो आ जाएगी समझ, और जो वाणी मंथन नहीं करेंगे कहेंगे हम तो कल से चर्चा में नहीं जाएंगे, ये तो खंडनी करते हैं। और खंडनी करने वाले कौन है? खुद राजी महाराज श्री जी साहब जो खेल दिखा रहे हैं और वही आज खंडनी कर रहे हैं। रात को आए जब पढ़िया तब चिंता मन को वही पहचान है। अब जब रात को आए तो उनको पहचान हो जाती है। अब मारो काले कुत्ते को लाठी से ऊपर। काला कुत्ता कौन? ये जो मन तृष्णाओं में काम क्रोध में पड़ा है, आपके ज्ञान की लाठी से इसको मार दूंगा। सेव को आगे तब कया मैं खाली कछु न खबर। सबके बीच में खड़े हो गए, कहने लगे सेवकों को आज के बाद मुझे कोई प्रणाम ना करे। ये बैठे पार ब्रह्म, आज के बाद सब इनको प्रणाम करना। तब श्री जी है सराइया शाबाश चिंतामन। शाबाश चिंतामन, यही ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है। पाइत निस्बत ए सुकन मोमिन। निस्बत के कारण आज तेरे को वो घर के दर्शन हो जाएंगे। कया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। सब सेवकों समेत तारतम का। और उससे पहले क्या शर्त रखी? परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर दिल लेत। भाई जो ये कबूल करे उसी को तारतम मिलेगा। एक हराम कया मांस को, दूसरा हराम शराब। शराब और मीट खाने वाले को तारतम नहीं दिया जाएगा। तीसरा औरत बिरानी तजे तो पावे हथियाब। अपनी पत्नी के अलावा किसी पे बुरी नजर नहीं। छोटे हैं तो आपकी बेटी है, बड़े हैं तो माँ के समान है। इस तरह से हम बाली का भी प्रसंग सुनते हैं। तो राम भगवान ने छिटके तीर मारा तो बाली ने कहा क्यों आप इसके वैरी, मेरे वैरी हो गए? आपके लिए तो सब एक होने चाहिए। उन्होंने कहा तुमने सुग्रीव की पत्नी को रखेल बना लिया, तेरे लिए तो मौत की सजा भी कम है। इसलिए शिव जी साहब हर तरह से चोरी झूठ बोलना ये सब चीजों का उदक दिलाते हैं। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक, इनका भी उदक छुड़ाया। अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक हक। सबने ये कसम खाई तो सबको विधिवत तारतम दिया गया। इस समय में चर्चा बड़ी जो व्यतीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सेठ लक्ष्मण दास जी जो आसबाई की परम धाम की आत्म है और श्री जी ने उनका नाम लालदास रखा था, उसके बारे में चर्चा कल होगी। क्योंकि बताया गया, मैसेज भी डाल दिया गया
कि 10 मिनट तक रोज चितवन कराई जाएगी, ताकि हम राज्य के नजदीक जाएं और हमारी आत्म को दोबारा ये तन के बाद जीव के ऊपर ना डाला जाए, जो 400 साल से हो रहा है। और आज जो चितवन कराई जाएगी 6 बजे का टाइम है, और हम अपनी सुरता को चांदनी चौक ले जाएंगे। उधर से धामधनी कृष्ण पक्ष में सब सुखपालों में उतर के चांदनी चौक आएंगे। तो इसलिए उसके बाद हम जो है वर्णन करते हुए पहली भूम जाएंगे और चौथी और पांचवी भूम सूक्ष्म में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और उसके बाद अर्सी होगी। इसलिए पहले चौपाई दोहराइए और चितवन की तैयारी कर लो। जूम में और यूट्यूब में जितने सुंदर सा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपना ध्यान मूल मिलावे में ले जाएंगे, चांदनी चौक में ले जाएंगे, और अपनी सुरता को यहाँ से लेके चलना है। पहले चौपाई दोहराइए। इन समय में चर्चा, इन समय में चर्चा, बड़ी जो व्यतीत, बड़ी जो व्यतीत, साथ की आमदनी, साथ की आमदनी, हुई बड़ी न बखत, हुई बड़ी बखत। बोलो श्री